The Indians have a different point of view. They have their own agenda in mind. They believe in Akhand Bharat. But there is a lot in between which they have forgotten. We are Muslims. They are not. भारत और पाकिस्तान के बीच एक और जंग छिड़ी है, लेकिन ये जंग जो है ये कोई सरहदी जंग नहीं है। ये जंग जुबानी जंग है, सोशल मीडिया वाली जंग है, और ये जंग की शुरुआत भी पाकिस्तान से हुई है। क्या है आइए आपको बताते हैं। देखिए, पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने हिंदुओं पर ऐसा क्या कहा जिस पर जावेद अख्तर ने कसा तंज। और ये जंग जो है पाकिस्तान के राष्ट्रपति जरदारी और भारत के गीतकार जावेद अख्तर के बीच है। आइए आपको बताते हैं कि ये मसला शुरू कहां से हुआ। उसके लिए आपको एक वीडियो देखना पड़ेगा। देखिए इस वीडियो को पहले। To make the world a better place. The Indians have a different point of view. They have their own agenda in mind. They believe in Akhand Bharat. But there is a lot in between which they have forgotten. We are Muslims. They are not. But we are Muslims of the mindset that we tolerate. We have 4% Hindu population in Pakistan, and they're as free, as good as anywhere else they were. They would rather be with us than be with them. तो ये वीडियो जो है ये 14 अगस्त का है, यानी कि पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उन्होंने जो कहा राष्ट्रपति पाकिस्तान ने, उसी पर यह विवाद शुरू हुआ। उन्होंने क्या किया, दरअसल पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 14 अगस्त को आयोजित एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने संबोधन दिया। इस दौरान उन्होंने अखंड भारत और पाकिस्तान में हिंदू आबादी को लेकर अपनी बात रखी। जरदारी ने कहा, भारतीयों का नजरिया अलग है, उनकी अपनी सोच और अपने एजेंडा है। भारत अखंड भारत में विश्वास रखता है, लेकिन हम मुसलमान हैं, वे नहीं हैं। लेकिन हम ऐसे सोच वाले मुसलमान हैं जो सहन करते हैं। उन्होंने आगे कहा, पाकिस्तान में 4% हिंदू आबादी है, वे यहाँ उतने ही आज़ाद हैं जितने कहीं और। वे भारत के बजाय हमारे साथ रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। मतलब समझिए, पाकिस्तान के राष्ट्रपति एक ऐसे मसले पर बयान दे रहे हैं, इतना कंट्रोवर्शियल बयान जिसके लिए वो हमेशा से बदनाम रहे हैं। मतलब इस बयान का न सर है न पैर है। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में हिंदू सुरक्षित हैं, वो कहीं और नहीं, मतलब भारत की तुलना कर रहे हैं, भारत से ज़्यादा पाकिस्तान में सुरक्षित हैं। ये अपने आप में हास्यास्पद है, एक मजाकी है। उसी के जवाब में भारत से जावेद अख्तर ने जरदारी साहब को जो जवाब दिया है वो बहुत ही मज़ेदार है। अब देखिए क्या है वो जवाब। ये है जवाब, ये उनका ट्वीट है। आपको ट्वीट बताते हैं उन्होंने ट्वीट क्या किया है। जावेद अख्तर ने लिखा, मिस्टर जरदारी, जावेद अख्तर लिखते हैं, मिस्टर जरदारी पाकिस्तान के वह शख्स हैं जो बेनज़ीर भुट्टो से शादी के बाद सुर्खियों में आए। कहते हैं कि उनका देश अपनी 3-4% हिंदू आबादी को सहन करता है। मिस्टर जरदारी, मैं समझता हूं कि आप उन सभी के प्रति असंवेदनशील रहते हैं जो 10% हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं, उन्होंने जो कहा है, ये जो लाइन, लेकिन सुर्खियों में पता है उनके जवाब में सब ज़्यादा सुर्खियों में क्या है? सुर्खियों में है 10% की, 10% से कम है। क्या मतलब है इसका? आपको बताते हैं। इसके पीछे भी बहुत ही रोचक कहानी है। ये कहानी क्या है आइए समझिए। देखिए, जावेद अख्तर की पोस्ट में 10% का जिक्र आसिफ अली जरदारी के पुराने राजनीतिक दौर से जोड़कर देखा जा रहा है। बेनज़ीर भुट्टो की मौत से पहले जरदारी की सार्वजनिक छवि काफी विवादित रही थी। फरवरी 2008 में हुए पाकिस्तान के नेशनल इलेक्शन के प्रचार के दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी उन्हें सार्वजनिक तौर पर कम से कम सामने रखने की कोशिश की थी। यानी कि बेनज़ीर भुट्टो की मौत से पहले, जिनसे इनकी शादी हुई थी, इनके मौत से पहले जो जरदारी है बहुत ही उनका छवि खराब था। और इसी वजह से उस समय का चुनाव में पीपल्स पार्टी ने जरदारी को बहुत ही सार्वजनिक बहुत कम किया था। उस दौर में जरदारी को पार्टी के लिए राजनीतिक बोझ के तौर पर देखा जाता था।
वह भ्रष्टाचार के आरोप में कई साल जेल में भी रह चुके थे। उन पर कथित तौर पर कमीशन और रिश्वत लेने के आरोप लगे थे। इन्हीं आरोपों के चलते उन्हें विरोधी मिस्टर 10% कहते हैं। और इसी 10% का जिक्र जो है जावेद अख्तर ने अपने पोस्ट में किया है, जो आपको मैंने दिखाया। आप देखिए, ये जो 10% का जिक्र है इसीलिए है क्योंकि जरदारी जो है 10% कमीशन लिया करते थे। यहाँ लिखा हुआ है, उन पर कथित तौर पर कमीशन और रिश्वत लेने के आरोप लगे थे। इन्हीं आरोपों के चलते उन्हें विरोधी मिस्टर 10% कहने लगे। और इसी का जिक्र जो है तो जावेद अख्तर अपने ट्वीट में करते हैं। और जावेद अख्तर जाने जाते हैं इस चीज़ के लिए, कभी भी वो पाकिस्तान को जवाब देने के लिए या फिर पाकिस्तान के ट्रोलर्स को जवाब देने के लिए, वहाँ के किसी हस्तियों को जवाब देने के लिए जाने जाते हैं। आपको याद होगा 2023 में जब वो वहाँ किसी फिल्म फेस्टिवल में गए थे और वहाँ उन्होंने 26/11 मुंबई 26/11 हमलों को लेकर जो कुछ भी कहा था वो भी बहुत सुर्खियों में रहा था। खूब तारीफ भारत में उन्हें मिली थी और जो पाकिस्तान के ट्रोलर्स थे बहुत ट्रोल किए थे जावेद अख्तर को, फिर उस पर भी जवाब दिया था। फिर 2025 में जब भारत पाकिस्तान के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी जीता था तो उन्होंने विराट कोहली की तारीफ की थी। उस वक्त भी कुछ ट्रोलर्स जो है ट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे जावेद अख्तर को। तो जावेद अख्तर अपने ट्रोलर्स को जवाब देने के लिए जाने जाते हैं और एक बार फिर से वो सुर्खियों में आ गए हैं पाकिस्तान के राष्ट्रपति को काउंटर करने के बाद। तो ये तो हो गया इन दोनों की बीच जो जुबानी जंग है, जो सोशल मीडिया पर जंग छिड़ी है, उसके बारे में आपको बता दिया। लेकिन जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने हिंदू आबादी को लेकर कहा और कहा है कि पाकिस्तान में वो ज़्यादा खुश हैं हिंदुस्तान से ज़्यादा, उसको लेकर भी बहुत से विवाद हो रहे हैं। कई लोगों का मानना है कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति का जो दावा है हिंदू आबादी को लेकर 4%, वो भी कंट्रोवर्शियल है, झूठा है, ऐसा नहीं है। 1947 में उसकी आबादी, हिंदुओं की जो आबादी वहाँ थी वो 14% थी और 2023 की जनगणना के मुताबिक, जो वहाँ का जनगणना है पाकिस्तान का, उसके मुताबिक 2.17% है। और तो ये जो संख्या को लेकर है इस पर भी बहुत विवाद है। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात है पाकिस्तान में हिंदुओं की स्थिति को लेकर, जो हमेशा पाकिस्तान झूठ बोलता है, हमेशा विवादों में रहा है कि हमारे यहाँ जो है हिंदू आबादी भारत से ज़्यादा खुश है। आप समझिए, ये मजाक ही तो है। और इस मजाकिया बयान को लेकर जवाब भी अच्छा दिया गया है भारत की तरफ से। जावेद अख्तर ने बहुत ही शानदार जवाब दिया है, जैसे उन्हें पहले भी मिलता रहा है। अब आप यानी कि दर्शक, आप बताइए कि इस खबर पर क्या सोचते हैं? पाकिस्तान के राष्ट्रपति जो कह रहे हैं उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।